कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस ड्यूरेशन में आई होप आप सबके पास हर वो चीज़ अवेलेबल है जो आपको जीने के लिए रिक्वायर्ड है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आसपास भी अपने उतने ही लोगों का ख्याल रख रहे होंगे, ध्यान रख रहे होंगे। लाइफ ऐसी चीज़ है कि अच्छा बुरा, दुख, हंसी खुशी सब कुछ दिखाता है, और उस दौरान हम उस चीज़ के साथ डील कैसे करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को शांत रखें, और शांत रखते हुए जिस तरीके से उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है उसको डील करें उसके साथ और बाहर निकलें। कभी भी परेशान ना हो और गुस्से में बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि गुस्सा करने से डेफिनेटली हमारी हेल्थ ख़राब होगी, किसी और की नहीं। खैर चलिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। वैसे ये स्टोरी तो आप सबने सुनी ही होगी, पर कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं जिनको जितनी बार भी सुना जाए ना, उसमें जो मिठास है, जो वो मैसेज देता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। एक बार नानक देव जी और उनके शिष्य भ्रमण पर निकले। कुछ दूर चलते हुए जब वो पहले तो पैदल ही चलना होता था, कुछ यात्रा का साधन तो नहीं होता था, सिर्फ अपने पैर ही थे जिसके थ्रू लोग कहीं पे भी आते जाते थे। कुछ टाइम चलने के बाद उनको एक गांव मिला जहाँ पे उन्होंने रात को रुकने का निर्णय लिया, और सुबह वहाँ से आगे बढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने बोला अपने शिष्यों को। तो उस गांव के लोग बड़े ही नास्तिक किस्म के थे, उनको पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। साधु वधु को तो वो लोग ढोंगी बुलाते थे। तो उन लोगों को जैसे ही पता चला कि हमारे गांव में साधु लोग रुकने के लिए आए हैं, तो वो लोग बारी बारी से गए और उन्होंने गुरु नानक देव जी का और उनके शिष्यों का बहुत ही तिरस्कार किया, बहुत कड़वे कड़वे बोल बोले, उन्हें ढोंगी बताया। पर नानक देव जी बड़े शांति से सब कुछ देखते रहे और वो जरा भी विचलित नहीं हुए, और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। सुबह जब हुई और जब नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ जाने लगे, तो उन लोगों ने बोला, अरे जाते जाते कुछ आशीर्वाद तो दे जाओ। तो नानक देव जी ने बोला कि सदा आबाद रहो, और वो चले गए। चलते चलते फिर वो एक और गांव में पहुंचे जहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि उन लोगों को जैसे ही पता चला कि हमारे गांव में साधु आए हैं और उनकी पूरी मंडली आई हुई है, तो उन सब ने उन सब के लिए बहुत अच्छे से रहने का इंतज़ाम किया, अच्छे अच्छे भोजन का इंतज़ाम किया, सत्संग सुनने का इंतज़ाम किया। और वो सब लोग जो बैठकर बहुत ही ध्यान से उन लोगों ने नानक देव जी का सत्संग सुना, उनकी वाणी सुनी और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास, उन लोगों ने सोचा कि हम प्रयास करेंगे। और सुबह जब जाने लगे वो, तो उन लोगों ने कहा कि आप हमें कुछ आशीर्वाद तो दे जाएं। तो नानक देव जी ने कहा कि बिखर जाओ। ये सुनकर जो उनके शिष्य थे वो बहुत ही अचंभित हो गए और बहुत ही कंफ्यूज हो गए कि आखिर हो क्या रहा है। और जहाँ पर बुरे लोग थे वहाँ पे इन्होंने बोला कि सदा आबाद रहो, और जहाँ इतने अच्छे लोग हैं वहाँ पर नानक देव जी कह रहे हैं कि बिखर जाओ। आखिर एक शिष्य को रहा नहीं गया, उसने नानक देव जी से पूछ ही लिया कि आपने इस तरीके से आशीर्वाद क्यों दिया। नानक देव जी ने कहा कि जो लोग बुरे हैं, दुर्जन हैं, उनको मैंने आबाद रहने का इसलिए बोला कि वो जहाँ हैं वहीं रहें, और जो सज्जन हैं, जिनका व्यवहार इतना अच्छा है कि पूरे वातावरण को पॉजिटिव कर देता है और इतना अच्छा कर देता है, तो ऐसे लोगों को मैंने बोला बिखर जाओ, ताकि ये लोग, ऐसे व्यक्तित्व के लोग पूरे संसार में फैल जाएं, और पूरे संसार में इसी तरीके के लोग, सज्जन लोग, एक दूसरे की मदद करने वाले, एक दूसरे का सम्मान करने वाले और अच्छे गुणों को अपनाने वाले लोग पूरी दुनिया में फैल जाएं। ये सुनकर शिष्य बहुत अचंभित हुए कि इन छोटे छोटे शब्दों के पीछे कितना बड़ा मकसद था, कितना बड़ा मीनिंग छुपा हुआ था। तो हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। हम सभी हमारा मन ऐसा है कि हम लोग ज़्यादातर बुरी चीज़ों को सीखने के पीछे या बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, पर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सीखना, उनको अपनी लाइफ में उतार पाना थोड़ा मुश्किल होता है, हमें एफर्ट करना पड़ता है।
अपने दिमाग को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो। इसीलिए अगर कोई भी हम बुरी चीज़ देख लेते हैं या फिर टीवी में है या बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती हैं जिसको हम देखते हैं, तो हमें एक अंदर से खुशी सी महसूस होती है। ये नेचर है, ये हम अजीब से हैं और हमारे अंदर एक जिसको देख के हम खुश होते हैं, डेफिनेटली एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। पर हमें इस नेचर को कंट्रोल करना है। हमारा मेन मकसद वो नहीं है कि हम बुरे बने, हमारा मकसद है हम अच्छे बने। जाहिर सी बात है, इसीलिए अच्छा बनने के लिए हमें इतनी मुश्किल उठानी पड़ती है और इतना कोशिश करना पड़ता है। लॉकडाउन है, सब लोग बंद हैं अपने घरों में। बहुत सी कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, मतलब कि लाइक घरेलू हिंसा बढ़ी है या फिर लड़ाई झगड़े बढ़े हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? इतना अच्छा मौका मिला है सबको एक साथ मिलकर बिताने के लिए, तो साथ में खुशी खुशी बिताइए ना। एक दूसरे से लड़ने में क्या रखा है? इतना अच्छा मौका, सुनहरा मौका, सब कुछ जो बुरी चीज़ें आपने लाइफ में की हैं उन सबको मिटा देने का, एक नया पन लाने का मौका मिला है। कि जैसे कि हम एक गमला होता है जिसमें मिट्टी सूख जाती है, पौधा सूख जाता है, कोई भी रिश्ता है या कुछ भी है, बिना पानी डाले जिस तरीके से कोई पौधा नहीं बढ़ता, उगता, फल नहीं लगते, उसी तरीके से रिश्ते हैं हमारे। अगर हम उसको अच्छे से सींचेंगे नहीं अपने प्यार से, तो वो कभी फलेंगे फूलेंगे नहीं और उसमें खटास आती चली जाएगी। तो जिस तरीके से पौधे को, हम सूखे पौधे को निकाल देते हैं, मिट्टी को फिर से उसको खुदाई करके उसमें पानी डालते हैं, नया पौधा लगाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने रिश्तों में भी अच्छे प्यार के बीज फिर से बोने चाहिए। और जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको साइड कर दीजिए, वो हमारे लाइफ में मायने नहीं रखता है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे। जैसे कि सबको पता है कि लॉकडाउन की डेट्स बढ़ गई हैं, बहुत से लोग मायूस भी होंगे, लेकिन मायूस होना सलूशन नहीं है। मायूस होना बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया ना कि हम बुरी चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो मायूस होना बहुत आसान है। पर हर परिस्थिति में खुश रहना एक कला है और वो हमें सीखनी चाहिए। चलिए फिर कभी